एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारी ईद में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम ईद की खुशियाँ अपने सेट पे मना रहे हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। हमारे साथ अखुवत फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, फाउंडर है साकिब अमजद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। सुनने वालों को, देखने वालों को भी। डॉक्टर अमजद साकिब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत खदमात हैं इनकी पाकिस्तान के लिए। इनसे हम भरपूर अंदाज में इनसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकें। सर ईद मुबारक आपको। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा आपसे, अखुवत फाउंडेशन के हवाले से तमाम पाकिस्तानी जानते हैं ग्रास रूट लेवल पर आपने मुस्तहिकीन की जिस तरह से खिदमत की है सबके सामने है। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना रिलीफ फ़ंड के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने अखुवत पाकिस्तान और अखुवत अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा तय किया है, उसकी डिटेल्स क्या हैं? इसमें कुछ है कि जैसे कोरोना इमदादी फ़ंड प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया और उसमें हर पाकिस्तानी से दरख्वास्त की गई कि वो आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। आपकी ये कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगी। तो उसी तरह एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क भी आबाद है, यूरोप में है, मिडल ईस्ट में है और ख़ास तौर पर अमेरिका में है। और अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं वो माशाल्लाह काफ़ी दर्दमंद दिल भी रखते हैं और उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो इसके लिए फिर वहाँ पर बेहतर ये समझा गया कि एक फ़ंड होना चाहिए, एक अकाउंट्स होने चाहिए, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो लीगल एंटिटी के तौर पर हुकूमत के साथ मिल के उसको लॉन्च करे, उसको मार्केट करे, उसको लोगों के सामने पेश करे। तो इसलिए अगर हुकूमत पाकिस्तान खुद कोशिश करती तो शायद कुछ ताख़ीर हो जाती कि इस किस्म का अकाउंट वहाँ पर बनाने में, क्योंकि वहाँ पर एक लीगल जो एक अरेंजमेंट है उसके साथ ही हमें चलना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचा गया कि अखुवत की रिलायबिलिटी या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है तो हमें इस कौमी फरीज़ा में शामिल होते हुए तो कोई अमर माने हो ही नहीं सकता। तो ये ईद पे आपको फैमिली के लिए टाइम कैसे मिलेगा? ये आप इतना कुछ जो कर रहे हैं तो बिजी आपने रखा है। ईद तो फैमिली के लिए होती है। देखिए फैमिली क्या है, देखिए हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली है। जो भी पाकिस्तान का शख्स है वो हमारा ख़ानदान है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। तो आप देखिए, ये मैं बड़ी इंकसारी से ये बात कह रहा हूँ कि आप जब ट्रांसेंड करते हैं ना अपने आप से या अपने करीब से, अपने खूनी रिश्तों से, तो फिर ये एक कौम बनती है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ मिलकर करेंगे, उसमें सबकी खुशी होगी इंशाल्लाह। ये एक्सटेंडेड फैमिली वाली बात आपने बहुत अच्छी की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसी बात से जो रहमान ने बात की है, अक्सर देखा गया है कि जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल आई, कोई मुसीबत आई, ज़लज़ला आया, सैलाब आए, तो जो समाजी तंजीमें थी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और अखुवत फाउंडेशन तो थ्रू आउट काम करती रहती है, मतलब चाहे कोई मुसीबत हो या ना हो। तो मुझे ये बताएं कि जितनी भी ये समाजी तंजीमें हैं, इनका किरदार किसी भी अच्छे डेवलप्ड मुआशरे में क्या हो सकता है, किस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकता है? देखें जनाब, बात यह है कि आम तौर पर अगर हम देखें तो मुआशरे के 3 सबसे अहम पिलर्स हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है सिविल सोसाइटी। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं, या आप कह लें कि तकोन के 3 एंगल्स हैं, तो ये मिलते हैं तो एक खूबसूरत मुआशरा तरतीब पाता है। तो सिविल सोसाइटी जो है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये आपके मुआशरे के जो दर्दमंदी का इजहार है, ये अपने ज़ात से बुलंद होकर दूसरों के लिए सोचने का नाम है। तो ये कोई एक शख्स या एक अदारा नहीं है, दिस इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल सोसाइटी। अगर आपको किसी अच्छे मुआशरे की पहचान हो तो आपको जाकर ये नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है या पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि उनके तो अपने अपने किरदार मुतय्यन हैं। असल आपको दर्दमंदी का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर एक आम शख्स वो उस सिविल सोसाइटी के तवस्सुत से दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है। देखिए, कोई भी मुल्क जो है तो उसकी अज़मत और तरक्की का राज बुलंदो बाला अमारात में नहीं है, सड़कों में नहीं है, एयरपोर्ट में नहीं है। ये भी एक इंडिकेटर है, बल्कि इससे बहरहाल बड़ा इंडिकेटर ये है कि वहाँ पर जो मुआशरे के महरूम तरीन तबके हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो वो जो गैप्स रह जाते हैं पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उन गैप्स को पुर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रोल जो है वो समाजी अदारे अदा करते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो पूछते हैं कि क्या दें तुम्हारी रजा के लिए, तो यही जवाब मिला कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। सही। एक बात मैं आखिरी और इस पर कहना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान में अगर एक शख्स भी गरीब है ना जी तो हम सब गरीब हैं। सही। हमें कलेक्टिव ये कैसे मुमकिन है?
कि खैबर में एक शख्स बैठा हुआ आंसू बहा रहा है और लोरालाई में एक शख्स को खाना नहीं मिल रहा और मैं कहूँ कि जी मैं ईद की खुशियाँ मना रहा हूँ। बिल्कुल, तो हमें खुशी मनानी चाहिए लेकिन बड़े एक वकार के साथ। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आपने लीड किया है अखुवत फाउंडेशन को, एक अच्छे लीडर की भी ज़रूरत होती है किसी भी तंजीम को कामयाब बनाने के लिए, और माशाल्लाह आपने बड़े एहसन तरीके से ये अंजाम दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मौलाना साहब ने बताया कि बच्चों से, फैमिली से बंदा इंस्पिरेशन लेता है, आप जरा अपनी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से बताएं, आपने क्या डिग्री की और फिर ये अखुवत फाउंडेशन का आइडिया कहाँ से आ गया, कैसा सफ़र रहा और आपको भी आपकी फैमिली ने इसी तरह मोटिवेट किया? जी मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आज एक फ़ैसला किया है सर कि मैं अपनी तमाम तर सेहत के मुतल्लिका जो अमूर हुए उनके लिए मैं हजूर के आगे बैठ करूँगा। क्या बात है अल्लामा ताहिर शफी साहब, और सर ये इन्होंने सामने बोलता है कितनी खूबसूरती से सारी बीमारियों का जो है वो हल भी बता दिया और क्या फसाहत से बताया। तो मैंने अब मशवरा इनसे ज़रूर करना है, आप मुझे इजाज़त देंगे? सर इजाज़त बिल्कुल इजाज़त है। तो अब आपके सवाल की जानिब देखें, मैंने बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का मेरा कैरियर था। मैंने पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSc की, उसके बाद मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में चला गया और मेडिसिन की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शोबा में शायद बहुत आगे ना जा सकूं। अच्छा, तो बात ये होती है ना कि आपकी सलाहियतें, आपका मिजाज और आपकी सोच, ये सारी चीज़ें हों तो फिर ही आप ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं। तो वो वालिदैन के ख्वाहिश के मुताबिक बंदा, ये मेरी बहन तो पता नहीं उन वालिदैन की ख्वाहिश पे इंजीनियर बनी और मैं डॉक्टर उनकी ख्वाहिश पे बना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए शायद बहुत अच्छा शोबा ना हो। तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। वो अभी भी बड़ा एक क्रेज़ है जी कि CSS करना है, ये तो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में बड़ा, उस वक्त भी बड़ा एजाज़ था, आज भी बड़ा एजाज़। कितने साल पुरानी बात करें? ये मैंने 85 में इतनी पुरानी को मैंने कहा आप ये कोई सेंचुरीज ओल्ड की बात नहीं है। सर अल्लामा साहब ने बताया वो 48 ईयर्स के हैं, तो मैं इसलिए अब 2-4 साल आगे पीछे हमें भी कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जवान है अभी, फिक्र ना करें। अच्छा, उसके बाद CSS कर लिया जी। CSS करके मैंने बहुत कुछ सीखा। तो पर एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें, कोई और काम शुरू करें। तो यहाँ पर मैं बड़ी आप चूँकि आज आप कुछ हंसने खेलने की भी बात कह रहे हैं, तो वो मैंने जब इस्तीफ़ा का फ़ैसला किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ सपोर्टेड मी। अपने फैमिली के हवाले से भी बात की। तो लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपनी बेटी एक CSP को दी थी, ये तुमने क्या किया, नौकरी छोड़ दी है। तो एक दफ़ा फिर सोचा होगा। मैंने बहरहाल फैसला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो बट मैं लेट मी से विद ऑल इसमें मोहब्बत के साथ कि मुझे रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने मेडिसिन छोड़ी, सिविल सर्विस में आए, सिविल सर्विस छोड़ी एक बड़े मंजिल की तलाश में, बड़े मकसद के लिए। वो भी बड़ा काम था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए बनाए गए हों। तो यहाँ आ गए। इसमें फिर 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह एक स्ट्रगल है, और ये मेरे दोस्तों की स्ट्रगल है, सारी हमारी इज्तिमाई कावश का समर है कि अल्लाह ताला ने। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी डॉक्टर साहब के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह जो अल्लाह के कुंबे की खिदमत करे वो अल्लाह की तरफ से ये अता होती है, ये हर इंसान नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आप कोरोना के हवाले से क्या आवाम को कहना चाहेंगे? इस वक्त बहुत से लोग आपको देखें। देखिए कोरोना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज के बाद एक और तरह की दुनिया जन्म ले रही है। कोरोना ने हमारे समाज को, हम लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बहुत बदल दिया है और बहुत बदला जाएगा मुस्तकबिल में। मुझे एक शख्स नहीं भूलता, हमारे स्टाफ के साथ हम उसको राशन पेश करने के लिए गए तो वो बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों में आंसू, उसने कहा कि बेटा कल मुझे एक राशन बैग मिल गया जो 3 हफ्तों के लिए मेरे पास काफ़ी है, अब ये मुझे ना दो, किसी और ज़रूरत है। ऐसे लोग हमारे माशरे में बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ा मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वर्थ राइटिंग इन गोल्ड, वेइंग इन गोल्ड, कि इस मुआशरे को हम बुरा भला कह रहे हैं कि जी यहाँ पर लोगों ने इकट्ठे कर लिए राशन बैग और बाज़ार में तकसीम कर दिए,
ऐसा भी हुआ होगा, होगी, ऐसा भी हुआ होगा, बिल्कुल सही। लेकिन बात यह है कि अगर ये हुआ है तो फिर इसको भी तो कोई बताने वाला हो। मेजॉरिटी क्या है? क्या ये मैं वो शख्स मेरा हीरो है, वो शख्स मेरे लिए एक अजीम सूफी बुजुर्ग की हैसियत रखता है, जिसने ये नहीं कहा कि मेरे हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक और ले लूं। उसने कहा कि कल मेरा तवक्कल, मेरा खुदा मेरे लिए कोई और दिस इज हाउ नेशंस आर बिल्ड। सैक्रिफाइस, कंपैशन, दूसरे को की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह देना। हमें देखना यह है कि आप देखें, आप कह रहे हैं प्यारी ईद है, अच्छे दिन है, खुशियां हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि गिलास जो है वो आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ। आधा भरा हुआ। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आप किसी को गले से लगाएंगे, गले से तो खराब इजाजत नहीं देंगे, तो मैंने दिल से गले से लगाएंगे, तो मैं उसके लिटरल मानों में कह रहा हूँ। तो हम किसी शख्स को अप्रिशिएट करेंगे, उसको मोहब्बत निछावर करेंगे, तो उससे ये खुशबू है, नेकी खुशबू है, ये फैलती चली जाती है, ये लौट के भी वापस आती है। तो ये जबरदस्त।